भूल कर भी जीवन में किसी से उधार मत मांगना, ये चीज़ें नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी आदत होती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी यह आदत आपके लिए बैड लक का कारण बन जाती है, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें आप यदि दूसरों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं या किसी से उधार मांगते हैं तो आपके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह वास्तु दोष का कारण बन जाता है। इससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बीमारी और दुर्भाग्य जैसी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमें कौन सी चीज़ें किसी से कभी भी उधार नहीं मांगनी चाहिए और ना ही किसी की इस्तेमाल करी हुई चीज़ें लेकर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज़ है घड़ी। तो घड़ी से हमारी किस्मत जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा अच्छा और बुरा समय जुड़ा होता है। यदि आप किसी से घड़ी उधार मांगकर उसे पहनते हैं तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके जीवन में भी पड़ सकता है। उस व्यक्ति का बुरा समय आपके जीवन में आपके लिए भी बुरा समय ला सकता है। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी कभी किसी से घड़ी उधार मांगकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है अंगूठी। दोस्तों, कभी भी दूसरों से अंगूठी मांगकर नहीं पहननी चाहिए। इससे आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अंगूठी सोने की हो या चांदी की या किसी भी धातु और रत्न की क्यों ना हो, कभी भी दूसरों से लेकर अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। करने से आपको धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपके जीवन में आर्थिक तंगी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी कभी किसी से अंगूठी उधार लेकर ना पहने। दोस्तों, अगली चीज़ है कपड़े। हमें कभी भी दूसरों से कपड़े मांगकर नहीं पहनने चाहिए, चाहे वे दोस्त हों या रिश्तेदार। क्योंकि दोस्तों, यदि हम किसी और से कपड़े उधार लेकर पहनते हैं तो इसका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना गया है कि हर व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी होती है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो इससे उस व्यक्ति की एनर्जी, जो कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि कभी भी किसी से उधार मांगकर कपड़े ना पहने। दोस्तों, अगली चीज़ है पेन। कभी भी हमें जीवन में किसी से पेन उधार नहीं मांगना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी से पेन उधार नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति की किस्मत और बुरे समय का प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। यदि आपको किसी से पेन उधार मांगना ही पड़े तो यह ध्यान रखें कि काम खत्म होने के बाद उस व्यक्ति को उसका पेन वापस लौटा दें। दोस्तों, यदि आप किसी से पेन उधार लेते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और आपको धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगली चीज़ है बिस्तर। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही उस पर सोना चाहिए। व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं
तो आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप अपना बिस्तर दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा भूल कर भी ना करें। ना किसी का बिस्तर इस्तेमाल करें, ना ही अपना बिस्तर दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दें। दोस्तों, अगली चीज़ है दही। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम घर में दही जमाने के लिए पड़ोसियों से थोड़ा सा दही उधार ले आते हैं, जबकि ऐसा करना वास्तु में शुभ नहीं माना गया। हमें कभी भी किसी से दही उधार नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ जाएगी और पैसा व्यर्थ की जगह खर्च होने लगेगा। दोस्तों, अगली चीज़ है सुई। माना जाता है कि कभी भी किसी से सुई उधार नहीं लेनी चाहिए। सुई अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे पैसे देकर लें, क्योंकि बिना पैसे दिए किसी से सुई लेने पर आपके उनके साथ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए भूल कर भी किसी से सुई उधार नहीं लेनी चाहिए। अगली चीज़ है रुमाल। दोस्तों, हमें कभी भी रुमाल ना तो किसी से लेना चाहिए, ना ही कभी किसी को उपहार में देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति से आपके लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जिससे आपने रुमाल लिया हो। यहाँ तक कि यह भी माना गया है रुमाल कभी भी किसी से सीधे हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का रुमाल आपके पास रह जाए तो उसे तुरंत वापस कर देना चाहिए। रुमाल हमेशा खुद खरीद कर ही प्रयोग करना चाहिए, कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज़ है लोहा। लोहे का संबंध शनिदेव से होता है। माना जाता है कि किसी से भी लोहे की कोई भी चीज़, बर्तन हो या कोई भी औजार उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो जाती है और आर्थिक तंगी भी होने लगती है। यदि आप लोहे की कोई चीज़ दान में लेते हैं तो शनिवार के दिन तो भूल कर भी ना लें। दोस्तों, अगली चीज़ है खाने का तेल। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी किसी से तेल उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति में बाधा आती है और धन की हानि होने लगती है। तो तेल का दान लेने से जीवन में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। शनिवार के दिन मुख्य रूप से सरसों का तेल शनि देव की शिला पर चढ़ाया जाता है। इसलिए भूल कर भी तेल किसी से बिना पैसे लेकर ना लें। ऐसा करने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ है माचिस। माचिस कभी भी किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए। माचिस अग्नि की संकेत होती है। माना जाता है माचिस कभी भी किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से घर के लोगों के बीच गुस्से को बढ़ावा मिलता है, साथ ही लड़ाई झगड़े होते हैं, घर की शांति भंग हो जाती है और व्यर्थ की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली चीज़ है काले तिल। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी से काले तिल उधार नहीं लेने चाहिए। यदि लेने पड़े तो पैसे देकर लेने चाहिए। ऐसा करने से भी धन में हानि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप तिल बिना पैसे दिए लेते हैं तो इससे आपको धन की हानि होती है। तो अगली चीज़ है झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष हो जाता है और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों,
भूल कर भी कभी किसी से झाड़ू उधार नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।